देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आज 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने जा रहा है हिंदुस्तान, और इसके लिए TV9 भारतवर्ष आपके लिए लेकर आया बेहद खास पेशकश, जिसमें हमारे साथ हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक खास मेहमान जुड़ेंगे। उसकी शुरुआत करें उससे पहले देखते हैं भारत और चीन टकराव से जुड़ी 9 बड़ी खबरें। चीन विवाद पर प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुई। पीएम ने रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ बैठक की। राजनाथ सिंह ने LAC के हालात के बारे में बताया और सैन्य तैयारियों की जानकारी दी। LAC पर चीन के कमांडिंग ऑफिसर समेत 35 जवानों की मौत हुई। इंटेलिजेंस ब्रीफिंग में राष्ट्रपति ट्रंप को यह जानकारी दी गई है। भारत चीन के बीच हिंसक झड़प पर अमेरिका की पैनी नजर है। भारत चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की बैठक हुई है, लेकिन इस सूत्रों के मुताबिक मेजर जनरल स्तर की बातचीत बेनतीजा रही। कल फिर मेजर जनरल लेवल की बातचीत हो सकती है। झड़प में शहीद हुए जवानों को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि हमें अपने जवानों पर गर्व करना चाहिए, वो मारते मारते शहीद हुए हैं। चीनी विदेश मंत्री के साथ फोन पर हुई बातचीत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि जो कुछ हुआ चीन की सोची समझी साजिश थी, इसके लिए चीन ही जिम्मेदार है। भारत चीन के बीच टकराव के बाद इंडियन आर्मी ने मूवमेंट बढ़ा दी है। लेह हाईवे पर सेना की गाड़ियां लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। चप्पे चप्पे पर सेना की पैनी नजर है। चीन की खूनी झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें सैटेलाइट से ली गई हैं, जिनमें साफ नजर आ रहा है कि कैसे चीन भारतीय इलाके में घुसने की फिराक में है। ये तस्वीरें गलवान घाटी की हैं। चीन की दोगुली हरकत के बाद देश भर में गुस्से का माहौल है। कई शहरों में जिनपिंग के पुतले और झंडे जलाए गए। मोबाइल और टीवी को तोड़कर चीनी सामान को जलाकर विरोध जताया गया। चीन के साथ झड़प में शहीद हुए सुनील कुमार का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा। इस दौरान नेताओं और लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सीमा की हिफाजत करते वक्त सुनील शहीद हुए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की रात हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम है। चीन से सीमा विवाद के बीच भारत को एक बड़ी कामयाबी मिलने वाली है, और यह कामयाबी मिलेगी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में। आज भारत UNSC में 8वीं बार अस्थायी सदस्य बनने जा रहा है। फिलहाल UNSC में अस्थायी सदस्यों के लिए मतदान जारी है। UN के सदस्य देश सीक्रेट बैलेट के जरिए वोटिंग कर रहे हैं, और ये वोटिंग भारतीय समय के मुताबिक रात 11 बजे तक चलेगी। एशिया प्रशांत यानी एशिया पैसिफिक क्षेत्र से 55 देशों ने पिछले साल जून में ही समर्थन दे दिया था। ऐसे में भारत का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। भारत का कार्यकाल 2 वर्षों का होगा, यानी 2021 से 2022 तक के लिए होगा। भारत का कार्यकाल 1 जनवरी से शुरू होगा, यानी नया कार्यकाल एक तरह से आप इसे कह सकते हैं, जो कि 1 जनवरी से शुरू होगा। तो आपको बता दें, निश्चित तौर पर बहुत बड़ा दिन है हिंदुस्तान के लिए आज, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान की भी नींद उड़ी हुई है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, यह भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। उनसे आपका तारुफ कराना चाहेंगे। सबसे पहले तो मनीष झा हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे हम वोटिंग के बारे में जानकारी लेंगे। और पाकिस्तान का हम रुख करेंगे, इस्लामाबाद से हमारे सहयोगी कसवर अब्बास स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और कुछ और खास मेहमान जिनसे आपका तारुफ जरूरी है। एम्बेसडर AK मल्होत्रा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रह चुके हैं इंडिया के UN में। इसके अलावा रिटायर्ड मेजर जनरल JKS परिहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय स्वाय हमारे साथ बतौर डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, और रोहित शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो वॉशिंगटन DC से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मनीष, मैं आपके पास आऊंगा। ताजा अपडेट, ताजा जानकारी आप क्या दे सकते हैं? ये हम सब जानते हैं कि निर्विरोध चुना जाना हिंदुस्तान का बिल्कुल तय है। अभी इस वक्त वहां पर क्या चल रहा होगा?
जी हाँ, बिल्कुल समीर, देखिए, और अभी अब अगले 15 मिनट और वोटिंग चलेगी। 15 क्या 17 मिनट और वोटिंग चलेगी और 17 मिनट के बाद फिर जो वोटिंग है वो बंद हो जाएगी और उसके बाद फिर काउंटिंग शुरू होगा। ठीक है। तो लगभग 4.25 घंटे से वोटिंग चल रही है और संयुक्त राष्ट्र के जो 193 मेंबर कंट्री हैं उसमें से अधिकांश कंट्री ने अपना वोटिंग कर दिया है। अब कितने सदस्य देशों ने वोटिंग की है ये वोटिंग के बाद जब गिनती होगी तब पता चल पाएगा। और अहम बात यह है कि कुल 7 उम्मीदवार हैं, 5 सीट है और अगर कोटा वाइज कहें तो इंडिया का जीतना यूं ही 101% श्योर इसलिए है क्योंकि एशिया पैसिफिक कोटे से इंडिया अकेला उम्मीदवार है। उसी तरह लैटिन अमेरिका के कोटे से मैक्सिको एक अकेला कैंडिडेट है। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो वेस्टर्न कंट्री की 2 सीटों के लिए 3 कंट्री फाइट में है, नॉर्वे, आयरलैंड और कनाडा। ठीक है। वहीं अफ्रीकन सीट में अगर आप देखें तो केन्या और जिबूती 1 सीट के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, मुकाबला ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मनीष बने रहे हमारे साथ। रोहित शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, अमेरिका से ही वो लाइव हमारे साथ हैं इस वक्त। रोहित, जहां तक ये मुझे लगता है काफी लोगों को जानकारी होगी कि सीक्रेट बैलेट के तहत विदाउट एनी प्लेनरी मीटिंग ये वोटिंग का जो प्रोसेस है वो कराया जाता है। इसके अलावा और आप क्या अपडेट दे सकते हैं पूरे प्रोसेस के बारे में, क्योंकि थोड़ी देर पहले ये जानकारी सामने आई थी कि इंडिया ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। जी समीर, देखिए, ये जो प्रोसेस है बहुत लंबा प्रोसेस होता है। जैसा कि आपने कहा कि पिछले साल ही इंडिया को यूनानिमसली हमारी जो एंडोर्समेंट है वो हो चुकी थी। इनफैक्ट पाकिस्तान और चाइना ने भी हमें एंडोर्स किया था इस पोजीशन के लिए और एक बहुत अच्छी खासी लॉबिंग होती है इसके लिए। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो अभी तक पिछले महीने तक लॉबिंग कर रहे थे कि किसी तरह से कनाडा को भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए। तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है और मैं एक्चुअली शुभकामनाएं देना चाहूंगा सैयद अकरुद्दीन साहब को और टीएस त्रिमूर्ति साहब को, जिन्होंने ऑब्वियसली टीएस त्रिमूर्ति साहब विल टेक मोस्ट ऑफ द क्रेडिट फॉर इट, लेकिन सैयद साहब ने जिन्होंने बहुत मेहनत करके 8वीं बार इंडिया को यहाँ तक पहुंचाया है। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, आप बने रहे और बहुत सारी जानकारियां आपसे लेंगे, लेकिन इस बीच आपने पाकिस्तान का भी जिक्र किया और पाकिस्तान से ही जुड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। यूएनएससी में भारत की अस्थायी सदस्यता से जुड़ी एक और बड़ी खबर, लेकिन यह खबर पाकिस्तान से। यूएनएससी में भारत की अस्थायी सदस्यता पर पाकिस्तान में सियासी हंगामा मच गया है। बवाल बढ़ने पर पाकिस्तान की संसद में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को जवाब देना पड़ा है, उन्हें सफाई देनी पड़ी है। आइए आपको सुनाते हैं शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तान की संसद में क्या कहा। कि हमें जो हिंदुस्तान के लिए कुछ लोग तायीद करते हैं, कोशिश करते हैं कि हिंदुस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल में उनकी ख्वाहिश है, हम उससे एग्री न तब करते थे न अब करते हैं। तो इसमें भी परमानेंट मेंबरशिप का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बाकी है नॉन परमानेंट मेंबर, वो रोटेट होते रहते हैं। मिसाल के तौर पर जब से मुल्क आजाद हुआ है 7 मर्तबा हिंदुस्तान सलामती काउंसिल का मेंबर रहा है नॉन परमानेंट, और 7 मर्तबा ही पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर रहा है सिक्योरिटी काउंसिल का। अब हिंदुस्तान फिर अपनी कोशिश कर रहा है बनने की, बन जाएगा। उन्होंने 2011 में उसका फैसला कर लिया था। जैसे पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है 8वीं मर्तबा कि हमने 25-26 के स्लॉट के लिए हमने ऑलरेडी अपना फैसला सुना दिया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।